नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 9 कक्षा 9 की अंग्रेजी की बिहाइव, आपकी जो बुक है बिहाइव, जो आपकी बुक है क्लास 9 इंग्लिश की बिहाइव बुक का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक आज हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हमने एवलिन वाला पार्ट हमने पढ़ चुका था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई, शहनाई यानी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वाला पार्ट आज हम पूरा समझेंगे। इसके पहले मैंने परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के पास में इसके 3-4 क्वेश्चन लिखवा चुका था, है ना। तो उसका वीडियो पहले डल चुका है ना। और बाकी आप लोग ने समझ भी चुके हो। आज मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, आज मैं आप लोग को जो क्वेश्चन बचे वाले थे और जो इम्पोर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है। तीसरे का तीसरा प्रश्न यहां पर कह रहा है वेयर यानी कहां, वेयर यानी कहां, वाज यानी थी, शहनाई यानी शहनाई, प्लेड यानी बजाई गई, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से। जो शहनाई होती है, जो पुंगी होती है, जो शहनाई होती है वो परंपरागत रूप से कहाँ बजाई जाती है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान यानी बिस्मिल्लाह खान ने चेंज दिस यानी कि इसको इसमें बिस्मिल्लाह खान ने क्या बदलाव किया, बिस्मिल्लाह खान ने इसमें क्या चेंजेस किया, क्या बदलाव किया। तो देखो आंसर, शहनाई यानी शहनाई, वाज यानी थी, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली यानी क्या, परंपरागत रूप से, प्लेड यानी बजाई जाती थी, प्लेड यानी क्या, बजाई जाती थी। एट रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स का मतलब क्या होता है, राजशाही दरबार। रॉयल यानी शाही, रॉयल यानी क्या, शाही, रॉयल यानी क्या, शाही, राजशाही, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल। कोर्ट्स यानी दरबार, कोर्ट्स यानी क्या, दरबार। शाही दरबार में क्या बजाई जाती थी, शहनाई बजाई जाती थी। क्लियर, क्या बजाई जाती थी, शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स। शहनाई, शहनाई, शहनाई वाज यानी शहनाई वाज ट्रेडिशनली यानी कि, ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत रूप से प्लेड यानी बजाई जाती थी एट रॉयल कोर्ट्स। कहाँ बजाई जाती थी, रॉयल कोर्ट्स में बजाई जाती थी। शहनाई कहाँ बजाई जाती थी, शाही दरबार में बजाई जाती थी। टिल रिसेंटली, टिल रिसेंटली का मतलब हो कि अभी तक, टिल रिसेंटली यानी जस्ट अभी तक, टिल रिसेंटली यानी अभी तक। इट यानी यह, यह यानी कौन, शहनाई। वाज यानी थी, यूज्ड यानी उपयोग में लाई जाती थी, ओनली यानी सिर्फ, इन यानी में, टेम्पल्स यानी मंदिर, एंड यानी और, वेडिंग्स यानी शादी। अभी तक, अभी तक बिस्मिल्लाह खान के आने के पहले तक जो शहनाई थी वो केवल और केवल मंदिर में बजाई जाती थी। मंदिर में कोई जवारे निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, तब बस क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। या फिर कहीं शादी हो रही है तो शादी में बिल्कुल क्या बजाया जाता था, शहनाई बजाई जाती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने पुंगी में सुधार करके उसको शहनाई बजाया और उसमें राग वगैरह फिट कर दिया, तो अब वो शहनाई कहाँ बजाने लगी, अब ऑफिशियल तौर पर वो कहाँ बजाने लगी, राज दरबार में भी बजाई जाने लगी, है ना, है ना। टिल रिसेंटली इट यानी अभी तक ये है, वाज यूज्ड इसका उपयोग किया जाता था, इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, टेम्पल्स का मतलब होता है मंदिर में और शादी में इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद द क्रेडिट, क्रेडिट यानी श्रेय, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, श्रेय। फॉर यानी के लिए, ब्रिंगिंग, है ना, है ना, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाने का। अब पुंगी देखो, पुंगी शादी में बज रही थी, शादी से राज दरबार में ऑफिशियल तौर पर लेकर के आना, इसका श्रेय किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को जाता है। बिस्मिल्लाह खान इतनी अच्छी पुंगी बजाते थे, इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे कि इसका श्रेय किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को जाता है। किसका श्रेय, है ना, द क्रेडिट यानी श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग, फॉर ब्रिंगिंग यानी लाने का, दिस यानी यह, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र जिसको बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है,
वाद्य यंत्र, है ना, है ना, है ना। शहनाई भी एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। वही लंबा वाला नहीं होता है कि आपने देखे होंगे वो बाजे बजते हैं तो एक इंसान काला काला सा आता है बिल्कुल, जहाँ फंसाता है ऐसा और ऐसा करके ऐसा तड़ा पुंगी रहता है और बजाता है, बजाता नहीं है क्या वो, है ना। वो शादी में बजाता है, वो शादी में किसी के यहाँ सगाई हो रही है तो पुंगी लेकर के बैठ जाते हैं और बजाते हैं वो लोग, शहनाई लेकर के, है ना। शहनाई मैयत में बजाते हैं ना। देखो इंस्ट्रूमेंटल है ना, दिस इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है यह इंस्ट्रूमेंट, है ना। इंटो यानी परिवर्तन किया। द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज का मतलब होता है एक क्लासिकल, एक शास्त्रीय स्टेज में शास्त्रीय संगीत का रूप दिया, है ना। क्लासिकल स्टेज यानी शास्त्रीय रूप संगीत का रूप दिया। गोस टू, ये श्रेय किसको जाता है, गोस यानी जाना, श्रेय किसको जाता है, टू उस्ताद, उस्ताद यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उसका क्या जाता है, श्रेय जाता है कि उन्होंने पुंगी को एक निचले स्तर से उठा करके शास्त्रीय संगीत के रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर से, शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, क्या बोला मैंने, शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड ऑन रॉयल कोर्ट्स, क्लियर है। इसके बाद टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अभी तक ये सिर्फ मंदिर और शादियों में बस उपयोग की जाती थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, है ना, है ना, क्लियर। राजशाही दरबार में भी तो इसका उपयोग किया जाने लगा है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में और शादी समारोह में बस उपयोग की जाती थी। अब किसने दिया इसको इतना अच्छा श्रेय, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस, है ना, यहां तक लाने का क्रेडिट, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस, शहनाई को यहां तक लाने का क्रेडिट, है ना। इंस्ट्रूमेंटल यानी वाद्य यंत्र, इंटो द क्लासिकल स्टेज, इतने बड़े शास्त्रीय संगीत का रूप देने का श्रेय किसको जाता है, गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका श्रेय जाता है। पूरा बारीकी समझो, एक एक वर्ड को बिल्कुल इतने फोकस के साथ सुनो। देखो समय भी अभी सुबह का है, दिमाग बिल्कुल पूरा एक्टिव रहता है। यहाँ पर तुम लोग को मैं अंग्रेजी समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करो कि अंग्रेजी किस प्रकार से बनी है और किस प्रकार से एक एक वर्ड की मीनिंग निकाल करके अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना। एक दिन दिक्कत जाएगी, 2 दिन दिक्कत जाएगी, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस प्रकार तुम हिंदी बोलते हो उसी प्रकार तुम अंग्रेजी बोल लोगे, और जिस प्रकार तुम हिंदी को बना करके लिखते हो उसी प्रकार तुम अंग्रेजी को भी बना करके लिखना शुरू कर दोगे। अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है, बस आप लोग की वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, मतलब कि आपका शब्दकोश जो आपका ज्ञान है वो क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इसलिए बारीकी से आपको समझना है, एक एक चीज़ वर्ड की मीनिंग समझो, किसकी मीनिंग क्या होती है ना, इसको किस प्रकार से अपन संयोजित करते हैं, अंग्रेजी को अपन किस प्रकार से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, पूरे फोकस के साथ आपको समझना है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बोल रहा है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वेयर यानी कहाँ, डिड यानी क्रिया है, सहायक क्रिया, बिस्मिल्लाह खान प्ले यानी बजाया, द शहनाई यानी शहनाई, ऑन यानी पर, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई कहाँ बजाया, 15 अगस्त 1948 को बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई कहाँ बजाया, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई कहाँ बजाया। वाई यानी क्यों, वाज यानी था, इवेंट है ना, हिस्टोरिक, और ये क्षण एक प्रकार से ऐतिहासिक क्षण क्यों बन गया, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई कहाँ बजाया और शहनाई बजाने के बाद ये क्षण एक प्रकार से ऐतिहासिक क्षण कहाँ बन गया और कैसे बन गया और क्यों बन गया। बिस्मिल्लाह खान ने, है ना, 15 अगस्त के दिन अपनी शहनाई ऐसी कहाँ बजा दिया कि इतना बड़ा इतिहास में उसका अभी तक नाम लिया जाता है। तो समझो क्या हुआ था जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी, अंग्रेज लोग को जब हमने मार मार के भगा दिया था, है ना, किसको, अंग्रेजों को, है ना, और जब हमारा भारत देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, तो आप लोग ने देखे होंगे आपके स्कूल में परेड निकलती है, बड़े स्कूल में, तो वहाँ पर वो पुंगी बजती ना, और
आपने न्यूज़ में देखे होंगे लाल किले में क्या बस्ती, पुंगी बस्ती है। जब राष्ट्रगान प्रारंभ होता है सेनाई पी 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 बस्ती ना सेनाई, है ना। सैल्यूट 1 2 फिर राष्ट्रगान शुरू होता है। तो इस प्रकार से बहुत प्यारे तरीके से सेनाई, है ना, जो सेनाई होती है ना, सेनाई जो होती है, जब बहुत सारी सेनाई एक दो नहीं बसती है ना, 25-30 लोग बिल्कुल जो सिपाही होते हैं, देश के सिपाही, वो अपने हाथ में लेकर खड़े होते हैं। एक हाथ में गन रहती है और एक हाथ में क्या रहती है, सेनाई रहती है। और जब बजाते ना बिल्कुल, तो फिर सुनने में मज़ा आता है बिल्कुल। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ लाइव देखना चाहता हूँ कि लाइव किस प्रकार से मतलब वहाँ परेड होती है। सोच के देखो, 26 जनवरी के दिन तुम दिल्ली के लाल किले चल जाओ, वहाँ प्रधानमंत्री है और वहाँ पर बिल्कुल परेड चल रही है। पूरे अपने भारत देश की पूरी वायु सेना के लोग और थल सेना के लोग और जल सेना के लोग अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार कि अपन जिस देश में रह रहा है कि कुछ शान है करके, लगता कि नहीं लगता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना जब बिल्कुल चलते ना बिल्कुल परेड में बिल्कुल, और कौन चलते, भारत देश के मेन कमांडो। मालूम है कमांडो क्या होते, एक कमांडो 200 आदमी पे भारी पड़ता है। जो एक कमांडो होता है उसको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, दिखने में सिंपल रहता है वो। आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया, फिर कोई भी जिसको जेड+ सिक्योरिटी प्राप्त है, उनके आइट साइड वो काला चश्मा लगा करके और काले कपड़े पहन करके घूमते रहते हैं। उनको हल्के में मत लेना, वो ब्लैक कमांडो रहते हैं। वो दिखते नॉर्मल कपड़े में, चलते ऐसा है लेकिन नज़र पूरी रहती है। और एक चीज़, वो एक आदमी 200 इंसान में भारी पड़ जाएगा। इतने खतरनाक टाइप के रहते बिल्कुल वो, है ना। देखो वेन यानी जब, इंडिया यानी भारत, गेंड यानी प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, जब भारत को आज़ादी मिली। वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। ओन यानी पर, है ना। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। अभी पूछ रहा हूँ इसको मैं, वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत देश को आज़ादी मिली। ओन यानी पर, 15 अगस्त 1947 कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली, है ना। वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, है ना, जब भारत देश को आज़ादी मिली। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश को जब क्या मिली, आज़ादी मिली। बिस्मिल्लाह खान, कौन, बिस्मिल्लाह खान बिकेम यानी बने, द फर्स्ट यानी पहले, इंडियन यानी भारतीय, टू ग्रीट यानी सलामी देने वाले, द नेशन यानी राष्ट्र को सलामी देने वाले, विथ यानी साथ में, हिज यानी उनकी, शहनाई यानी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने, बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी शहनाई के साथ भारत देश को क्या दिया, ग्रीट दिया, शहनाई दी, कि है ना। मतलब एक प्रकार से ग्रीट का मतलब होता है अपना वो दिया, है ना, क्या बोलेंगे, बधाई दी। ग्रीट यानी बधाई दी, राष्ट्र को देश की आज़ादी क्या दी, बधाई दी। देखो ना, बिस्मिल्लाह खान यानी बिस्मिल्लाह खान, फिर से बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान वह प्रथम भारतीय बने, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, टू ग्रीट जिन्होंने बधाई दी, द नेशन यानी राष्ट्र को, जिन्होंने राष्ट्र को बधाई दी, विथ हिज सेनाई अपनी सेनाई के साथ जिन्होंने राष्ट्र को क्या दी, बधाई दी। ही यानी वह, है ना। पाउड हिज हार्ट, पाउड का मतलब होता है उड़ेल दिया, पाउड का मतलब क्या होता है, उड़ेल दिया। हिज यार्ड यानी अपने हृदय को, उन्होंने अपने हृदय को उड़ेल दिया, उन्होंने अपने हृदय को क्या कर दिया, उड़ेल दिया। ही पोर्ड हिज हार्ट इन राग काफी, एक प्रकार की राग होती बजाने वाली, उसको हम बोलेंगे राग काफी।
राग काफी में अपने हृदय को उड़ेल दिया। फ्रोम यानी से, अब कहां से उड़ेला? द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला, देश का लाल किला। लाल किला जो होता है भारत देश की शान है, दिल्ली का लाल किला, वहां पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। अब सोच कर देखो वो दिन क्या रहा होगा जब भारत देश के लोग ने अपने प्राणों का इतना बलिदान दिया अंग्रेजों को मार भगाने के लिए, और जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे, और जब पहली बार तिरंगा झंडा लहराया जा रहा होगा, तो वो भी बिल्कुल क्या दृश्य रहा होगा, है ना। 200 साल की गुलामी, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से जब भारत देश को आज़ादी मिली रही होगी, और 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर जब अपन भारतवासियों के बिल्कुल मनोकामना पूरी हो गई थी बिल्कुल, कि अंग्रेज लोग भारत देश छोड़ करके जा रहे थे और हमें आज़ादी मिली थी, तो वो भी क्या दिन रहा होगा, है ना कि नहीं, है ना। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर का तक बलिदान कर दिया, अपने शरीर को तक देश के नाम कर दिया। भगत सिंह 22 साल का था। भगत सिंह को उसकी माँ ने बोली थी कि बेटा शादी कर ले। भगत सिंह को उसकी माँ ने क्या बोली थी कि बेटा शादी कर ले। भगत सिंह ने बोला कि माँ, मैंने अपना ये शरीर अपने देश के नाम कर चुका हूँ, अब एक छोटे से कारण के लिए किसी लड़की को नहीं देना चाहता। और कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए, शादी नहीं की, और हंसते हंसते अब सोच करके देखो कि तुम्हारी मौत आने वाली है जस्ट अगले पल में, है ना। तो अपन घबरा जाएंगे, अपन रोने लग जाएंगे कि एक भैया हम मरने वाले करके। लेकिन जब भगत सिंह की आंख के सामने उसकी मौत थी, फांसी का फंदा था, तो उसको हंसी आ रही थी, उसको खुशी हो रही थी है ना। उसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और उसको खुशी हो रही थी कि मैं भारत माता के लिए क्या हो रहा हूँ, शहीद हो रहा हूँ। आज एक भगत सिंह मरेगा, आज एक भगत सिंह शहीद होगा, तो कल को 1000 भगत सिंह जन्म लेंगे। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे महान क्रांतिकारी लोग हुए थे, है ना। ये नहीं, ये बात होती थी। देखो, राग काफी फ्रोम यानी से, द रेड फोर्ट यानी लाल किले, है ना, लाल किले। टू एन ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोताओ, है ना। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोताओ। मैं नाम काट दूंगा यार, तुम लोग क्यों पगलाए बता रहे हो? तुम लोग को समझाया ना मैंने, बात नहीं करना करके। है ना, रेड फोर्ट यानी लाल किले से, टू एन ऑडियंस यानी श्रोताओ, है ना। श्रोताओं के बीच में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया, है ना। उन्होंने अपने हृदय को राग काफी के रूप में कहाँ उड़ेला? लाल किले से उन्होंने शहनाई को बजाया। बीच इंक्लूड, जिसमें शामिल थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उपस्थित थे। उनके सामने उन्होंने ये काम किया। हु लेटर गिव हिज फेमस स्पीच, और जहां पर उन्होंने अपनी फेमस स्पीच भी दी, जहां पर उन्होंने क्या दिया? अपनी फेमस स्पीच भी दी। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, उनकी स्पीच का नाम क्या था? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रस्ट यानी भरोसा करना, विथ यानी साथ में, डेस्टिनी यानी अपने भाग्य पर भरोसा करो। ये वाली स्पीच भी उन्होंने कहां पर दी थी? लाल किले से प्रदान की थी। अब अभी पूछ रहा हूं, पूरे फोकस से समझना है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका 6वां क्वेश्चन क्या है? वाई डिड, वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, बिस्मिल्लाह खान यानी बिस्मिल्लाह खान ने क्यों किया। अब क्या कर दिया इसने, देखो, बिस्मिल्लाह खान ने क्यों किया। रिफ्यूज यानी मना, रिफ्यूज यानी मना क्यों किया। टू स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, यूएसए का मतलब होता है अमेरिका। अब बिस्मिल्लाह खान के पास ऑफर आया, तो आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। अमेरिका में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी कि आपने ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। आपको इतना पैसा मिलेगा, बस आप अमेरिका में क्या चालू कर दो? शहनाई बजाने का एक स्कूल चालू कर दो। उनको ऑफर मिला सामने से क्या मिला? ऑफर मिला। लेकिन सामने से ऑफर मिलने के बाद भी उन्होंने मना क्यों कर दिया? उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, है ना। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया? देखो आंसर, ए स्टूडेंट, ए यानी एक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट यानी क्या? विद्यार्थी। ऑफ यानी का, हिज यानी उनका एक विद्यार्थी, ए स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक विद्यार्थी। वंस यानी एक बार, वंस यानी एक बार। वांटेड यानी चाहता था, वांटेड यानी चाहता। वांट का मतलब होता है चाहना,
वेंट अलग होता है, वेंट यानी गो, वेंट गोन, वेंट यानी गया, लेकिन वांट यानी क्या होता है, चाहना, और वांटेड यानी कि चाहता था, है ना। हिम यानी उनको, है ना। टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। शहनाई स्कूल का मतलब होता है शहनाई बजाने का स्कूल, है ना, शहनाई सिखाने वाला स्कूल, इन यूएसए यानी अमेरिका में उनको शहनाई वाले स्कूल का हेड बनाना चाहता था। उनको ऑफर दिया कि आप आकर के यहाँ पर शहनाई का स्कूल प्रारंभ कीजिए, है ना। क्या प्रारंभ कीजिए? शहनाई बजाने वाला स्कूल क्या करना है? प्रारंभ करना है। टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए में शहनाई का स्कूल प्रारंभ कीजिए। एंड यानी और, द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ने, प्रोमिस्ड यानी उनको प्रोमिस किया, उनको वचन दिया विद्यार्थी ने, है ना। प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट, वो रिक्रिएट करना मतलब बना देगा, पुनः निर्मित कर देगा। रिक्रिएट्स का मतलब क्या होता है? बना देगा, पुनः निर्मित कर देगा। रिक्रिएट्स। द एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। एटमोस्फेयर का मतलब क्या होता है? वातावरण। एटमोस्फेयर यानी वातावरण को फिर से बना देगा। ऑफ यानी का, बनारस यानी बनारस के जैसा वातावरण को पुनः निर्मित कर देगा। किसके जैसे? है ना, बनारस जैसा माहौल बनारस का है, जिस प्रकार का वातावरण बनारस का है, जैसे पेड़ पौधे, जैसी फीलिंग बनारस में आती है। और उसने बोला कि बिस्मिल्लाह खान जी, आपके लिए मैं अमेरिका में पूरा बनारस बना दूंगा, है ना, लेकिन बस आप एक बार बस जाओ और यहाँ पर क्या कर दो? स्कूल चालू कर दो, है ना। बाय यानी के द्वारा, रिप्लेसिंग यानी है ना, रिफ्लेक्टिंग द टेम्पल्स देयर। टेम्पल्स यानी मंदिर। जिस प्रकार से बनारस में मंदिर है, जिस प्रकार से बनारस में टेम्पल है, उसी प्रकार का भक्ति वाला माहौल कहाँ बना दूंगा मैं? अमेरिका में बना दूंगा। बट यानी किंतु, अरे किंतु, बट यानी क्या? किंतु। खान साहब यानी खान साहब, आस्क्ड यानी पूछा, खान साहब ने उनसे पूछा। बट खान साहब आस्क्ड, खान साहब ने उनसे पूछा। हिम यानी उनसे, इफ यानी यदि, मतलब क्या? ही वुड बी एबल, क्या वो इसको भी ला सकता है? टू ट्रांसपोर्ट यानी लेकर आ सकता है। रिवर गंगा स्वेल, जिस प्रकार बनारस में गंगा नदी बहती है, जिस प्रकार बनारस में कौन बहती है? गंगा नदी। और गंगा नदी की इतनी महत्वता आपको पता है। गंगा नदी पे कितने सारे गाने बन गए। हो गंगा मैया में जब तक माँ पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। कितने सारे बन गए, है ना। आरती तक बन गई है। अपन पूजा करते गंगा माता की, है ना। क्यों करते पूजा? क्योंकि गंगा नदी जो है एक प्रकार से भारत देश में क्या प्रदान करती है? जीवन प्रदान करती है। तो जो, और एक बात सुनना, तुम्हारे पास कितना, तुम अमेरिका चले तो जाओगे पैसा कमाने के लालच में। भारत देश ने कई बार क्या होता मालूम है? भारत देश ने पाल पोस करके आप लोग को बड़ा किया। आपने भारत देश में शिक्षा हासिल की, आपने भारत देश में सब कुछ हासिल किया, और कल को क्या करते हैं? कल को आप लोग, फिर कल को क्या इंसान क्या सोचता है? यार अमेरिका में ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर वो भारत देश छोड़ के कहाँ चल जाते हैं? अमेरिका चल जाते हैं और देश को धोखा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनको नासा से इतने ऑफर मिले कि आप नासा जाइए, हम आपकी पेमेंट इतनी कर देंगे, पूछो मत। लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का एक जुनून वाली बात थी। उन्होंने भारत देश में रहे और भारत देश के इसरो में काम करे और भारत देश को मिसाइल बना करके दी। किन्ने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। इसीलिए भले कितने ही बड़े बन जाना, लेकिन अपने दिल से कभी भी देशभक्ति की भावना को मिटने मत देना। तो यहां पर भी यही कहा गया, रिवर गंगा अस्वेल, जिस प्रकार भारत देश में गंगा नदी बहती है, जिस प्रकार भारत देश में क्या बहती है? गंगा नदी। क्या तुम गंगा नदी को अमेरिका में ले जा करके दिखा सकते हो? अगर तुम अमेरिका में गंगा नदी ले जा लोगे तो मैं वहां पर स्कूल खोल दूंगा। ऐसा किसने कहा? खान साहब बिस्मिल्लाह खान ने कहे। इतना आपको याद करना है, कल का भी आपको रिविजन करना है। ठीक, जाओ, है ना।